काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और आपके साथ मिलके पढ़ रही हूँ किताब गदीर, जिसका ये 7वां पार्ट है और आज हम इसको शुरू करेंगे नवी जिल्द के सफ़ा नंबर 460 से, जिसकी हेडिंग है उस्मान के खिलाफ तलहा और ज़ुबैर की सांठगांठ, जो कि सफ़ा नंबर 460 पर मौजूद है। उसके बाद है अब्दुल्ला इब्न मसूद बदरी साहबी 466 सफ़े पर, अम्मार यासिर बदरी साहबी खुदा और रसूल के महबूब 467 सफ़े के ऊपर। तो चलिए बाकायदा मुताले का आगाज करते हैं सफ़ा नंबर 460 से, जिसकी हेडिंग है उस्मान के खिलाफ तलहा और ज़ुबैर की सांठगांठ। नंबर 1, तलहा और ज़ुबैर के बारे में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, खुदा की कसम उन्होंने मुझ पर कोई सच्चा इल्ज़ाम नहीं लगाया और ना उन्होंने मेरे और अपने दरमियान इंसाफ बरता। वो मुझसे इस हक का मुतालबा करते हैं जिसे खुद ही उन्होंने छोड़ दिया और उस खून का बदला चाहते हैं जिसे उन्होंने खुद बहाया है। अब अगर इसमें इनका शरीक था तो फिर इसमें इनका भी तो हिस्सा निकलता है, और अगर वही इसके मुर्तकिब हुए हैं, मैं नहीं, तो फिर इसका मुतालबा सिर्फ इन्हीं से होना चाहिए और इनके अदल इंसाफ का पहला कदम ये होना चाहिए कि वो अपने खिलाफ हुक्म लगाएं। और मेरे साथ मेरी बसीरत की जलवागरी है, न मैंने खुद इनको कभी धोखा दिया और न मुझे वाकई किसी से धोखा हुआ, और बिलाशुबा यही वो बागी ग्रोह है जिसमें एक हमारा सगा जुबैर और एक बिच्छू का डंक हुमैरा है। हवाला नंबर 1 इस्तेयाब। हवाला नंबर 2 में हालात तलहा के तहत हजरत का इसी से मिलता जुलता कलाम दर्ज है। आखिर में इमाम ने फरमाया, बाखुदा तलहा, जुबैर और आयशा अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हक पर हूँ और वो बातिल पर हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन ने कूफे वालों को खत लिखा, मसला उस्मान के बारे में तुमको ऐसी इत्तला देता हूँ जो मिसले चश्मदीद गवाह के बना देगी। लोगों ने इन पर तनकीद की। मैं मुहाजिरों की एक फर्द था। अब यहाँ पे इस तरह लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और होना चाहिए था। मुहाजिरों का एक फर्द था जो इनके कामों पर सरजनिश करता था। जुबैर ने आसान तरीन सही में भी तंदूरी दिखाई। इस पर आयशा ने आग बरसाई। एक जमात ने आकर इन्हें कत्ल कर दिया और लोगों ने बगैर किसी जबरो इकराह के मेरी बैत कर ली। हवाला नंबर 3 बिलाजरी लिखता है कि हजरत अली एक उमवी के घर से गुजरे। अंदर से किसी लड़की के नगमे की तान सुनाई दी। कत्ले उस्मान की जिम्मेदारी जुबैर पर है। इससे भी ज्यादा जालिम तलहा था। इन दोनों ने आग भड़काई। हवाला जात दिए गए हैं। पहला हवाला दिया गया था नहजुल बलागा से, जिसकी जिल्द थी नंबर 1, सफ़ा नंबर 254, सफ़ा नंबर 194, खुतबा नंबर 137, शरह इब्न अबील हदीस, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 33, खुतबा नंबर 7, सफ़ा नंबर 137। नंबर 2 इस्तेयाब अल-क़िस्म अस-सानी, सफ़ा नंबर 767, नंबर 1280। तीसरा हवाला दिया था नहजुल बलागा से, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 2, सफ़ा नंबर 363, किताब नंबर 1 शरह इब्न अबिल हदीद, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 290, जिल्द नंबर 14, सफ़ा नंबर 7, किताब 1 अल इमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 58, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 58, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 63। फ़ज़ाइले उस्मान के लाफ़ो गज़ाव 461 सफ़े के ऊपर। आइए मुताला करते हैं। हजरत अली ने फरमाया, खुदा इस लड़की को कत्ल करे, खूब समझती है कि इंतकाम किससे लिया जाएगा। हवाला नंबर 1। नंबर 4 तबरी ने इब्ने अब्बास का बयान नकल किया है। कत्ल उस्मान के 5 रोज बाद मक्के से मदीना आया और अली के घर गया। मुझसे कहा गया कि मुगैरा हजरत
की खिदमत में, मुगीरा हजरत की खिदमत में है। थोड़ी देर बाद मुगीरा ने निकल कर सलाम करके पूछा, कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। फिर मैंने हजरत की खिदमत में जाकर सलाम किया। मुझसे पूछा, तुमने तलहा और जुबैर को देखा है? मैंने कहा, जी हाँ। नवासिफ में थे। पूछा, इनके साथ कौन कौन था? मैंने कहा, अबू सईद बिन हारिस और हशाम, इनके साथ कुछ और लोग। फरमाया, ये लोग पलटेंगे नहीं और खून उस्मान की गुहार मचा के क़याम करेंगे, हालांकि बखुदा वो जानते हैं कि वो खुद ही कातिल उस्मान हैं। हवाला नंबर 2। नंबर 5, तबरी लिखता है, सईद ने मरवान के जरगे के साथ इससे ज़ाते अर्क पर मुलाकात की। इनसे कहा, कहाँ जाते हो? कसास वाले तो इसी शुत्र पर सवार हैं, इन्हें कत्ल करके घर वापस जाओ, अपने को हलाकत में ना डालो। उन्होंने कहा, नहीं, हम इसलिए जा रहे हैं कि शायद सभी कातिलों को कत्ल कर सकें। फिर सईद ने तलहा जुबैर से मुलाकात की और इनसे पूछा, कामयाबी के बाद हुकूमत किसको सौंपोगे? सच सच बताना। उन्होंने कहा, हम दोनों में से जिसकी भी बैत कर ली जाए। बोला, इन फर्जंदान उस्मान के सुपुर्द कर दो। क्या तुम खून उस्मान का मुतालबा नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा, कामयाबी के बाद बूढ़े मुहाजिरीन के बेटों में से किसी को हुकूमत सौंप दी जाएगी। सईद ने कहा, नहीं, बल्कि खिलाफत कबीला अब्द मुनाफ से बाहर आनी चाहिए। मुगैरा ने कहा, सईद की बात सही है, बिना बरी हर सकफी को किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। हवाला नंबर 3। नंबर 6, इब्ने अब्बास ने मुआविया को लिखा, तलहा जुबैर ने उस्मान के खिलाफ शोरिश फैलाई, खुद ही अली की बैत करके तोड़ी और हुकूमत हथियाने में लग गए। हमने इसीलिए इनसे जंग की, जिस तरह तुमसे इसलिए जंग कर रहा हूं कि तू बागी गुरोह है। हवाला नंबर 1। हवाले दिए गए थे, अंसाब अल अशराफ, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 229। हवाला नंबर 2, तारीख तबरी, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 160, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 440, हवादी से सन 35 हिजरी। और हवाला नंबर 3 था तारीख तबरी से, जिल्द नंबर थी 5, सफ़ा नंबर था 168, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 453, हवादी से सन 36 हिजरी। आइए मुताला करते हैं सफ़ा नंबर 462 का। कबीला कबीला तय के सरदार हाबिस ने मुआविया के सामने अपने चचेरे भाई को पेश किया कि ये कत्ल उस्मान और बाद के तमाम हालात का चश्मदीद गवाह है, इससे तफसील मालूम कर लीजिए। क्योंकि मोतबर और सच्चा आदमी है, मुआविया ने तफसील पूछी तो कहा, मोहम्मद बिन अबी बकर और अम्मार यासिर कत्ल उस्मान के ओहदेदार थे। अदी बिन हातिम, मालिक अश्तर और उम्र बिन हमक इसमें बहुत ज्यादा फुर्ती दिखा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश तलहा जुबैर ने की। हजरत अली अलैहिस्सलाम इन तमाम मामला से कतई अलहदा थे। फिर लोग हजरत अली की बैत करने इस तरह टूट पड़े कि जूतियां गुम हो गईं, अब्बाएं दोष से गिर गईं और बूढ़े कुचल गए। किसी ने इस दरमियान उस्मान का नाम तक न लिया। हवाला नंबर 2। नंबर 8, मुस्तदरिक हाकिम में हसन बसरी का बयान नकल है कि तलहा जुबैर बसरा आए, लोगों ने इनसे आने की वजह पूछी तो कहा कि खून उस्मान का बदला लेने आए हैं। हसन बसरी कहते हैं, ए सुभान अल्लाह, लोग इतनी भी अकल नहीं रखते थे कि इनसे पूछते, बखुदा कसम, तुम्हारे अलावा किसी ने इन्हें कत्ल किया है? हवाला नंबर 3। नंबर 9, जब आयशा बसरा के करीब पहुंची तो उस्मान बिन हनीफ ने अबुल असवद दोइली को भेजा कि आने की वजह पूछे। आयशा ने कहा, खून उस्मान का बदला लेने। जवाब दिया, यहाँ बसरा में कोई कातिल उस्मान नहीं। आयशा ने कहा, सही है, लेकिन मदीने में अली के पास हैं। मैं आई हूँ कि बसरा वालों को लेकर अली से जंग करूं। तुम लोग उस्मान के हाथ से ताजियाना खाते थे तो मैं गुस्सा होती थी। उस्मान के कत्ल पर तलवार क्यों ना उठाऊं? कहा गया, आपको ताजियाना और शमशीर से क्या काम? आपको खुदा ने घर में बैठने का हुक्म दिया है, औरतों से जिहाद साकित है। फिर ये कि खुद अली आपके मुकाबले में उस्मान के रिश्तेदार हैं, उन्हें अब्दुल मुनाफ के खानदान में होने का शरफ हासिल है, इन्हें आपसे ज्यादा किसास का हक हासिल है। आयशा ने कहा, मैंने जो इरादा कर लिया है इसे बजा लाए बगैर वापस न जाऊंगी। आइए हवाला जात का मुताला करते हैं। हवाला नंबर 1 था दिक्कता किताब सिफ़ीन, सफ़ा नंबर 472, सफ़ा नंबर 415, शरह इब्ने अबिल हदीद, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 279, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 66, खुतबा नंबर 134।
दूसरी किताब का हवाला था अल इमामत व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 74, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 78, किताब सिफ़ीन सफ़ा नंबर 72, सफ़ा नंबर 65, शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 259, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 111। तीसरा हवाला था अल मुस्तदरक अलल हुसैन या सहीयेन है जी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 128, हदीस नंबर 4606, सफ़ा नंबर 463। ए अबुल अस्वद, क्या तुम सोच सकते हो कि कोई मुझसे भी जंग करने की जुर्रत करेगा? जवाब दिया, जी हाँ, आपसे सख्त तरीन जंग होगी। फिर अबुल अस्वद दोइली ने जुबैर से मुलाकात की और कहा, लोगों ने अबू बकर की बैत के वक्त तुम्हें देखा था कि कब्ज़ा शमशीर पर हाथ रखे हुए चिल्ला रहे थे कि कोई भी अली से ज्यादा हकदार खिलाफत नहीं है। यह आज तुम्हारी क्या हालत है? जुबैर ने खून उस्मान की बात कही तो अबुल अस्वद ने कहा, मुझे तो मालूम हुआ है कि तुमने और तलहा ही ने इन्हें कत्ल कराया। फिर तलहा से मिलने गए तो देखा कि वो जंग और फितना ही की बात कर रहा है। हवाला नंबर 1। नंबर 10, उस्मान बिन हनीफ अपने साथियों के साथ तलहा और जुबैर से मिलने गए ताकि खुदा को दरमियान में लाकर बैत अली की याद दिलाएं। उन्होंने कहा, हम इंतकाम खून उस्मान लेना चाहते हैं। कहा गया, तुमसे क्या रब्त, इनके बेटों को इंतकाम लेना चाहिए। नहीं, खुदा की कसम, ऐसा नहीं है। जब तुम लोगों ने देखा कि लोग अली की बैत व खिलाफत पर मुत्तफिक हो गए हैं तो इन पर हसद करने लगे, खुद खिलाफत हथियाने की फिक्र में लग गए जो हाथ से निकल गई। ये सुनकर तलहा जुबैर उस्मान बिन हनीफ को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। हवाला नंबर 2। नंबर 11, जब तलहा जुबैर आयशा खैबर के मकाम औतास पर पहुंचे तो सईद बिन आस ने मुगीरा के साथ इनसे मुलाकात की। आयशा से पूछा, कहाँ जा रही हैं उम्मुल मोमिनीन? जवाब दिया, बराए इंतकाम खून उस्मान बसरा जा रही हूँ। कहा, कातिलान उस्मान तो आप ही के साथ ये लोग हैं। फिर मरवान की तरफ रुख करके यही कहा कि कातिलान उस्मान तो तुम्हारे ही साथ ये दोनों तलहा जुबैर हैं। उन्होंने उस्मान को कत्ल किया कि हुकूमत हासिल कर लें। जब हुकूमत ना हासिल कर सके तो अब खून से अपना गुनाह धोना चाहते हैं। फिर मुगैरा ने कहा, लोगों की तरफ रुख करके कहा, लोगों, तुमने उम्मुल मोमिनीन के साथ क़याम किया है, अगर इन्हें घर में वापस कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। कातलाने उस्मान तो तुम्हारे ही साथ हैं, वरना फिर बताओ कि अली के कौन से इक़दाम से तुम लोग नाराज हो। आइए हाशिए के नीचे दिए गए हवालात के मुताले से रोशनास होते हैं। हवाला नंबर 1 था अल इमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 57, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 61, अल अक़दुल फरीद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 268, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 124, शरह इब्न अबिल हदीद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 81, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 225, खुतबा नंबर 79। दूसरा हवाला था शरह इब्न अबिल हदीद से, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 500, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 319, खुतबा नंबर 137। चलिए अब मुताला करते हैं सफ़ा नंबर 464 का। खुदा को याद करो, क्या एक साल में 2 फितने बर्पा होंगे? लेकिन लोगों ने मुगीरा की बात न मानी। हवाला नंबर 1। नंबर 12, जब तलहा जुबैर ने बसरा में छावनी डाली तो अबू इब्न हनीफ ने इमरान बिन हुसैन हसीन और अबुल अस्वद को समझाने बुझाने के लिए भेजा। इन दोनों ने बुलंद आवाज से तलहा को आवाज दी। जब वो सामने आए तो अबुल अस्वद ने कहा, तुमने बगैर हमारे मशवरे के उस्मान को कत्ल किया और इसी तरह अली की बैत कर ली। हमें न तो कत्ल उस्मान पर गुस्सा आया न बैत अली पर। अब तुम राय बदल के बैत अली तोड़ने पर आमादा हो, जबकि हम बैत पर कायम हैं। अब तुम ही को इसके तस्फिये की सूरत निकालनी चाहिए। इसके बाद इमरान साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर शुरू की, ए तलहा, तुमने उस्मान को कत्ल किया तो हम इस पर गुस्सा न हुए। फिर तुमने अली की बैत कर ली, तुम्हारी बैत के बाद हमने बैत की। अब अगर कत्ल उस्मान सही था तो तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया, और अगर सही नहीं था तो इस खराबी में तुम्हारा हिस्सा ज्यादा है। तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी सजा मिलनी चाहिए। तलहा ने कहा, तुम्हारे साहिब अली का नजरिया ये है कि किसी को खिलाफत में शरीक न किया जाए। अब हमारे बैत तोड़ने का मामला दूसरा है। बाखुदा कसम,
हम जरूर अली को कत्ल करेंगे। अबुल अस्वद ने इमरान से कहा, अब आपने समझ लिया कि ये सिर्फ हुकूमत के चक्कर में सारा ढोंग रचाए हुए हैं। फिर ये दोनों जुबैर के पास गए और कहा, अभी हमने तलहा से गुफ्तगू की है। ये सुनकर जुबैर ने कहा, मैं और तलहा एक जान दो कालिब हैं। आप लोग समझ लीजिए कि उस्मान के मामले में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। अब हम इंतकाम के जरिए इनकी मदद करना चाहते हैं, अगर हालात ज़माना हमारे मुवाफिक हुए तो। हवाला नंबर 2। नंबर 13। अम्मार यासिन ने तकरीर में फरमाया, कूफे वालों, अगरचे तुम मौजूद नहीं थे लेकिन तुम्हें तमाम हालात मालूम हो गए हैं। कातिलान उस्मान को इनके कत्ल से इनकार नहीं है, न उज़्र तौबा कर रहे हैं। वो कुरान को फैसले की बुनियाद बनाना चाहते हैं ताकि मुखालिफों के सामने बातचीत हो सके। खुदा इसे जिंदा रखे जो तालीमात कुरान को जिंदा रखे। आइए पढ़ते हैं हवाला जात दो। पहला हवाला था अल इमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 55, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 60। और दूसरा हवाला था इमाम सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 56, सफ़ा नंबर 61, जिल्द नंबर 1। आइए सफ़ा नंबर 465 की मुताला करते हैं। कुरान को जिंदा रखे और इसे कत्ल करे जो इसे मुर्दा करे। तलहा और जुबैर ने सबसे पहले जबान तान खोली और सबसे आखिर तक कत्ल उस्मान का हुक्म देते रहे। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले अली की बैअत की और जब इनकी उम्मीदों के बरखिलाफ गुजरा तो बैत तोड़ दी। हालांकि अली से कोई बिदत सरदर्द नहीं हुई थी। हवाला नंबर 1। नंबर 14। बिलाजरी ने हवाला मदाइनी नकल किया है कि अब्दुल मलिक ने अलकमा बिन सफवान को मक्के का गवर्नर बनाया। इसने मिंबर पर जाकर तलहा जुबैर को गालियां दी और नीचे आकर ओबान बिन उस्मान से पूछा, मैंने तुम्हारे बाप के कातिलों को गालियां दी, तुम खुश हुए? ओबान ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं तुमको भी कत्ल उस्मान में शरीक समझता हूँ। हवाला नंबर 2। नंबर 15। हजरत अली ने तकरीर में फरमाया, तलहा जुबैर की सुनो कि इन दोनों ने मेरी बैत की, तुम जानते हो। फिर खयानत करते हुए बैत तोड़कर आयशा को लिए हुए बसरा चले गए ताकि इत्तेहाद इस्लामी को पारा पारा कर दें। खुदाया इनके करतूत पर इनसे सख्त इंतकाम ले और इन्हें मोहलत जिंदगी न दे, क्योंकि ये ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जिसके खुद मुर्तकिब हैं। हवाला नंबर 3। नंबर 16। बहवाला कल्बी शरा इब्न अबिल हदीद में हजरत का एक और खुतबा है। तलहा जुबैर क्या कहते हैं, इन्हें मेरी हुकूमत पर न कोई हक एतराज है न शिरकत। उन्होंने 1 साल या चंद महीने भी सब्र न किया और नाफरमानी करके बगावत पर कमर बस्ता हो गए। हालांकि आज़ादाना बैत के बाद बैत तोड़ने का इन्हें कोई हक नहीं। ये मुर्दा बिद्दत को जिंदा करना चाहते हैं। क्या ये खून उस्मान का मुतालबा कर रहे हैं? ये तो खुद इसके मुर्तकिब हुए हैं, उन्हें खुद अपने से इंतकाम लेना चाहिए। मैं तो इसी पर राजी हूँ कि खुदा इन्हें मुजरिम करार दे। हवाला नंबर 4। आइए हवाला जात तफसीली मुआयना करते हैं। अल इमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 59, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 64। दूसरा हवाला था अल इंसाबुल अशराफ, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 120, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 249। तीसरा हवाला था शरह इब्न अबिल हदीद से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 307 308 और खुतबा नंबर था 22। चौथा हवाला था शरह इब्न अबिल हदीद से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102, सफ़ा नंबर 307, जिल्द नंबर 1 308, खुतबा नंबर 22। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 466। नंबर 17। मालिक अश्तर ने अमीरुल मोमिनीन से अर्ज किया, हम पर तलहा जुबैर और आयशा का मामला बखूबी रोशन है, ये हमें धोखा नहीं दे सकते। इन्होंने राजी खुशी आपकी बैत की और बगैर किसी वजह के आपसे बागी हो गए। अब वो इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो खुद अपने से इंतकाम लें, क्योंकि पहले उन्होंने ही उस्मान के खिलाफ शोरिश पैदा की, फिर खून बहाया। खुदा गवाह है, अगर उन्होंने आपकी बैत न कर ली होती तो मैं उस्मान के पास इन्हें भी पहुंचा देता, क्योंकि तलवारें हमारे कांधों पर थीं और आज भी वही दिल हमारे सीनों में है। हवाला नंबर 1।
علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قسم کی روایات 50 سے اوپر ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی دونوں نے عثمان کے خلاف شورش پیدا کی اور خون عثمان بہانا جائز سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسا رویہ اپنایا جسے کوئی مسلمان جائز نہیں سمجھ سکتا۔ مثلاً طلحہ نے عثمان پر پانی بند کر دیا، جواب سلام نہ دیا، دفن میں رکاوٹ پیدا کی، جنازے پر سنگباری کی۔ وہ چاہتے تھے کہ عثمان کو حش کوکب میں دفن کیا جائے جو یہودیوں کا قبرستان ہے۔ کیا یہ وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں عادل کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کی فرد ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی؟ ان غلط حرکتوں کی وجہ بھلا کیا توجیہ کی جا سکتی ہے؟ لیکن ہمیں تو صرف اس نقطہ نظر سے غور کرنا چاہیے کہ عثمان کو اصحاب رسول نے قتل کیا۔ جہاں تک بیعت توڑنے اور توبہ کرنے کی بات ہے، وہ واضح ہے کہ صرف حکومت ہتھیانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ یہی بات زبیر پر بھی صادق آتی ہے۔ اس گناہ سے یہ توبہ زیادہ بڑا پاپ ہے۔ اس توبہ کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی جان گئی، زوجہ رسول کو گھر سے باہر نکالا اور امام عادل کے خلاف مصلحانہ جنگ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ توبہ بالکل جھوٹی تھی۔ آئیے اب پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود بدری صحابی۔ گزشتہ صفحات حوالہ نمبر 2 میں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ عثمان کا رویہ بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود کے سخت مخالف اور بدعتوں پر تنقید کر کے عراقیوں کو بھڑکایا کرتے تھے۔ آئیے پڑھتے ہیں حوالہ جات۔ پہلا حوالہ تھا شرح ابن ابی الحدیث سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ معزز سامعین کرام، اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 467 کے اوپر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود عثمان کے سخت مخالف اور بدعتوں پر تنقید کر کے عراقیوں کو بھڑکایا کرتے تھے، اسی لیے انہیں جیل اور جلا وطنی کے علاوہ اپنے وظیفے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ عثمان نے غصے میں مسجد رسول سے نکال باہر کیا، نوکروں نے کچل کر پسلیاں توڑ دی اور خود عثمان نے 40 تازیانے مارے۔ ابن مسعود نے عثمان کو اتنا برا آدمی سمجھا کہ عمر بھر غصہ رہے اور وصیت کر دی کہ عثمان میری نماز جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ وہ امام عادل نہیں ہیں۔ طاہا حسین حوالہ نمبر 1 لکھتے ہیں کہ کوفے کے زمانہ قیام میں ابن مسعود عثمان کا قتل جائز سمجھتے تھے اور ان کی بدعتوں پر تنقید کیا کرتے تھے۔ حوالہ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک عظیم بدری صحابی کی رائے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شبیہ کہا جاتا تھا، بہت اہم ہے کہ اس کے بعد عثمان کی صفائی دینے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد کی ہیڈنگ ہے عمار یاسر، بدری صحابی، خدا اور رسول کے محبوب۔ نمبر 1، عمار نے جنگ صفین میں تقریر کی، خدا کے بندوں، ہمارے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو ایک ظالم پاپی مقتول کے انتقام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے نیک لوگوں نے قتل کیا، ہم نے اس کی بدعتوں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ دولت دنیا پر ٹوٹا ہوا تھا، اب یہ بھی اپنی دنیا کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ علی کی حکومت ہو گئی تو انہیں دنیا نہیں مل سکتی، انہیں سبقت اسلامی حاصل نہیں اور نہ حکومت کے لائق ہیں۔ یہ سیاسی بہانہ مطلق العنان بادشاہی کے لیے ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ نمبر 2، حضرت علی نے ایک وفد معاویہ کے پاس بھیجا جس میں شبت بن ربی بھی تھا۔ معاویہ سے شبت نے پوچھا، کیا آپ عمار یاسر پر قابو پا جائیں گے تو قتل کر دیں گے؟ معاویہ نے کہا، ہم کیوں نہ عمار کو قتل کریں گے۔ حوالہ نمبر القطۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 171، المجموعۃ الکاملہ لمؤلفات طاہا حسین مجلد، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366۔ دوسرا حوالہ تھا حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 نمبر 21۔ تیسرا حوالہ تھا کتاب صفین، صفحہ نمبر 361 سے لے کر 369۔ تاریخ تبری کا حوالہ دیا گیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21۔ پھر لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39۔ حوادث سن 137 ہجری، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380۔ حوادث 37، شرح ابن ابی الحدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252۔ خطبہ 65،
अलबदिया व नहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 266, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 292, हवादिस सन 37 हिजरी, जहरतुल खतब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 81, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 357, खुतबा नंबर 245। आइए मुताला करते हैं सफ़ा नंबर 468 का। कत्ल करेंगे खुदा बखुदा अगर फर्जंद सुमैया अम्मार यासिर मेरे काबू में आ जाए तो गुलाम उस्मान के बदले में इनको कत्ल कर देंगे। शबस ने कहा, खुदाए आसमान की कसम, तुम अम्मार यासिर को इस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक कुश्तों के पुश्ते न लग जाएं। हवाला नंबर 1। नंबर 3, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अम्मार के साथ कूफा भेजा। सबसे पहले मसरूक बिन अजदा ने अम्मार यासिर से पूछा, आपने उस्मान को क्यों कत्ल किया? जवाब दिया, क्योंकि वो हमारी इज्जत से खेलता था और हमारे लिए दर्द सर था। मसरूक ने कहा, बखुदा तुम अपनी सजा को नहीं पहुंचे। फिर अबू मूसा आए और इमाम हसन को सीने से लगाकर अम्मार की तरफ मुखातिब हुए, तुमने कातिलाने उस्मान का साथ देकर अपने को जालिमों में कर लिया। अम्मार ने कहा, हमने ये काम नहीं किया, लेकिन कत्ल को बुरा भी ना समझा। हवाला नंबर 2। आइए पढ़ते हैं नंबर 4। बाक़िलानी कहते हैं कि रिवायत है कि अम्मार कहते थे उस्मान काफिर हो गए हैं। फिर वो कत्ल उस्मान के बाद कहते थे कि जब इन्हें कत्ल किया तो वो काफिर थे। हवाला नंबर 3। इसके बाद बाक़िलानी ने उस्मान की सफाई में अदब आमोजी का खलीफा की तरफ से गौर किया है, लेकिन अम्मार की शान में सहाव मसानीद में जो अहादीस वारिद हुई हैं या कुरान में जो मदा सराई वारिद हुई है, इसके बाद ये सफाई कोई हकीकत नहीं रखती। नंबर 5। अबू मुखफ़िफ़ ने एक शख्स का वाक़या नकल करते हैं कि मकाम कादसिया में इमाम हसन को अम्मार यासिर को मैंने देखा कि आप फरमा रहे थे, मुझे अफसोस इस बात का है कि लोगों ने उस्मान की लाश निकालकर आग में क्यों न जला दी। हवाला नंबर 4। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया है किताब सिफ़ीन से, सफ़ा नंबर 223, सफ़ा नंबर 198, तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 3, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 6, हवादिस सन 37 हिजरी, तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 124, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 368, हवादिस सन 37 हिजरी, शरह इब्न अबुल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 344, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 21, खुतबा नंबर 54, अलबदियत व नहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 257, हवादिस सन 37 हिजरी, जुमहरतुल खुतब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333, खुतबा नंबर 224। नंबर 2, तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 187, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 482, हवादिस सन 36 हिजरी, शरह इब्न अबुल हदीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 285, नंबर 14 सफ़ा नंबर 19, तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 97, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 327, हवादिस नंबर 36 हिजरी। नंबर 3, अल तुमहीद बाक़िलानी, सफ़ा नंबर 220। नंबर 4, शरह इब्न अबुल हदीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 292, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 11, खुतबा नंबर 1। अब हम पहुंच गए हैं सफ़ा नंबर 469 पे। नंबर 6, नसर बिन मज़ाहिम ने अम्मार और उम्र आस के दरमियान गुफ्तगू को नकल किया है। उम्र ने अम्मार से पूछा, उस्मान के बारे में आपकी क्या राय है? अम्मार ने कहा, उन्होंने हर बुराई का दरवाज़ा खोला। उम्र ने कहा, इसीलिए अली ने इन्हें कत्ल किया। अम्मार ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, खुदा ने इन्हें कत्ल किया और अली खुदा के साथ थे। उम्र ने पूछा, आप भी इन कातिलों में हैं? अम्मार ने कहा, मैं कातिलों के हमरा था और आज भी इन्हीं के साथ होकर जंग कर रहा हूँ। उम्र ने पूछा, इन्हें कत्ल क्यों किया? अम्मार ने कहा, चूंकि इसने हमारा दीन बदल दिया था। उम्र ने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, सुनते नहीं हो, ये खुद उस्मान के कत्ल का एतराफ़ कर रहे हैं। अम्मार ने कहा, इसी तरह फिरौन ने रुख करके अपने साथियों से कहा था, सुनते नहीं हो। हवाला नंबर 1।
अम्मार ने जंग सिफीन में ललकारा, कहाँ हैं वो लोग जो रज़ाए खुदा के लिए दौलत व माल से दिल हटा चुके हैं। ये सुनकर एक जमात निकली, इनसे फरमाया, इन लोगों से जंग करो जो दावा करते हैं कि उस्मान मजलूम कत्ल हुए। बाखुदा उस्मान ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया और हुक्म खुदा के खिलाफ हुकूमत की। हवाला नंबर 2। ताहा हुसैन लिखते हैं, अम्मार यासिर उस्मान को काफिर कहते थे, इनका खून मुबाह समझते थे और नासिल के नाम से खिताब करते थे। नंबर 3 हवाला। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि ये अकीदा है कि एक अजीम सहाबी का, जिसकी मदह में कुरान और हदीस में है कि वो सरतापा ईमान से लबरेज है, हक इसके साथ है और वो हक के साथ। इन तमाम तारीफों के साथ अम्मार यासिर का अकीदा था कि उस्मान जालिम थे और उन्होंने दीन बदल दिया था, लिहाजा इनका कत्ल जायज है। जो लोग इनके इंतकाम में खड़े हुए थे इनको बागी गुरोह समझते थे और सख्त मुतअस्सिफ हैं कि इनकी लाश को निकाल कर आग में क्यों ना जला दी गई और वो फिर सिफीन में बागी गिरोह के हाथों शहीद हो गए। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया था किताब सिफीन से, सफ़ा नंबर 384, सफ़ा नंबर 338, शरह इब्न अबिल हदी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 273, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 22, खुतबा नंबर 124। दूसरा हवाला था किताब सिफीन से, सफ़ा नंबर 360, सफ़ा नंबर 326। तीसरा हवाला दिया गया है उल्फतुल कुबरा, सफ़ा नंबर 171, अल मजमुअतुल कामिला लमुअल्लिफ़ात ताहा हुसैन, मुजल्लिद नंबर 4, सफ़ा नंबर 366। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यहाँ पर पार्ट नंबर 7 का इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले बाब में हम सफ़ा नंबर 470 से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही मुझे यानी नुसरत हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी तो मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।